Hello guys, this is a summary of Atomic Habits book summary part 2, the third law. मेक इट ईजी। राइटर कहते हैं द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। हम बेस्ट के पीछे इतना पागल हुए रहते हैं, लाइक हमें बस वेट लूज करना है एनी हाउ, चाहे जैसे मुझे बस करना है। प्रोसेस पे हमारा ध्यान नहीं रहता, बस रिजल्ट पे हमारा ध्यान रहता है। राइटर इसे रिफर करते हैं डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन मोशन एंड टेकिंग एक्शन। बीइंग इन मोशन का मतलब है लाइक यू आर प्लानिंग, मेकिंग स्ट्रेटजी एंड लर्निंग। इसमें हम बस सिर्फ प्लान कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट एक्शन नहीं लेते। एंड एक्शन ऑन द अदर हैंड इज द टाइप ऑफ बिहेवियर दैट विल डिलीवर एन आउटकम। एक्शन लेने से रिजल्ट आता है, मोशन में रहने से रिजल्ट नहीं आता। मोशन का मतलब है कि हम बस प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। When preparation becomes a form of procrastination, you need to change something. You need to take action. Preparation हमारे लिए एक procrastination का फॉर्म हो जाता है। हम फिर उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक्शन लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि प्लानिंग करना। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। एवरी हैबिट इज जस्ट एन ऑब्स्टिकल टू गेटिंग वॉट यू रियली वॉन्ट। जो भी हैबिट हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल ही होता है, जो हम करना चाहते हैं उसे करने के लिए। हमको रिजल्ट तो चाहिए, रिजल्ट हमारे लिए अच्छा है, बट हैबिट हमारे लिए ऑब्स्टिकल हो जाता है। लाइक डाइटिंग इज़ एन ऑब्स्टिकल टू गेटिंग फिट। हमें फिट तो होना है, फिट इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव, बट डाइटिंग हमारे लिए ऑब्स्टिकल है। क्यों? क्योंकि डाइटिंग में हमें अनहेल्दी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं जो कि हमें पसंद होता है, लाइक जंक फूड। हम डाइटिंग तो नहीं करना चाहते बट फिट होना चाहते हैं, तो डाइटिंग ऑब्स्टिकल है हमारे लिए। नेक्स्ट, मेडिटेशन इज़ एन ऑब्स्टिकल टू गेट टू फीलिंग काम। हम अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहते हैं, स्ट्रेस से दूर रखना चाहते हैं, काम रहना चाहते हैं, बट हम मेडिटेशन हमारे लिए ऑब्स्टिकल है। इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि एवरी हैबिट इज़ जस्ट एन ऑब्स्टिकल टू गेटिंग वॉट यू रियली वॉन्ट। हम हैबिट को नहीं पाना चाहते, हम चाहते हैं कि मुझे बस वो आउटकम मिल जाए, हैबिट नहीं चाहिए हमें। सो द ग्रेटर द ऑब्स्टिकल दैट इज़ द मोर डिफ़िकल्ट द हैबिट। तो जितना ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल रहेगा उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए हैबिट को फॉर्म करना। तो हमें क्या करना है कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसा क्रिएट करना है वेयर डूइंग द राइट थिंग इज़ एज ईजी एज पॉसिबल। जहाँ पे हम जो हैबिट करना परफॉर्म करना चाहते हैं, जो बिहेवियर अपने में लाना चाहते हैं, उसको करने में बहुत आसान नहीं हो। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर फॉलोज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। फिर हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हमको जहाँ जिसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, हम वो काम को ज़्यादा करते हैं, उसे करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय उसके जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। नेक्स्ट है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। इसमें राइटर द 2 मिनट रूल के बारे में बताते हैं। When you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. जब भी हम कोई नई हैबिट शुरू कर रहे हैं तो उसे करने में हमें 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए, और फिर हमें पता लगेगा कि हम ऑलमोस्ट सारे ही हैबिट को 2 मिनट रूल में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी फॉर क्लास बिकम्स ओपन माई नोट्स। मुझे अपनी क्लास के लिए स्टडी करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसमें हमें कम से कम एफर्ट करना पड़े, अपने नोट्स को खोल देना है। नेक्स्ट, रीड बिफोर बेड ईच नाइट। हमें सोने से पहले पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, डेली 1 पेज पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो हैबिट है उसे करने में हमें आसानी होगी। हम जो बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे वो करना आसान हो जाएगा। फिर आसान हो जाने से फिर हम उसको डेली परफॉर्म करेंगे, और डेली परफॉर्म करते करते वो हमारे हैबिट बन जाएगी। फोकसिंग ऑन जस्ट द फर्स्ट 2 मिनट एंड मास्टरिंग दैट स्टेज बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। पहले के 2 मिनट पे आपको सिर्फ फोकस करने से, आप सोचिए, आप एक बिहेवियर को मास्टर कर सकते हैं और एक हैबिट को परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है। नेक्स्ट है हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट इम्पॉसिबल। Sometimes success is less about making good habits easy and more about making bad habit hard. कभी कभी सक्सेस उस पर डिपेंड करता है कि हमने गुड हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सके और बैड हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बना पाएँ। और हम ये कैसे कर सकते हैं? by the inversion of the third law of the behavior change.
मेक इट डिफ़िकल्ट। थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज था मेक इट ईजी, एंड जब उसको हम इन्वर्स कर देंगे तो हो जाएगा मेक इट डिफ़िकल्ट। हमें अपने बैड हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देना है। कमिटमेंट डिवाइस इज अ चॉइस यू मेक इन द प्रेजेंट दैट कंट्रोल एंड शेप योर एक्शन इन द फ्यूचर। कमिटमेंट डिवाइस वो है जो हम प्रेजेंट मोमेंट में चूज़ करते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है, फिर वही डिसाइड करेगा कि हमारे फ्यूचर में अब क्या होगा। तो अपनी अगर हम बैड हैबिट को मुश्किल बना देंगे तो हमारा माइंड जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े। तो हम ऑफकोर्स गुड हैबिट की तरफ ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा उसे प्रेफर करेंगे और बैड हैबिट को अवॉइड करेंगे। तो हमें अपने बैड हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देना है। द फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। इसमें राइटर बताते हैं द मिसमैच बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट, कि पहले क्या होता था, हम लोग रहते थे इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में। जो हम लोग के पूर्वज रहते थे वो इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट रहते थे कि जो भी वो करते थे उसका आउटकम उन्हें तुरंत मिल जाता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब चेंज हो रहा है, तो अब हम रहने लगे डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में। अब मोस्टली हमारी सारी चीज़ें डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफिस जा रहे हैं तो डेली काम कर रहे हैं बट उसकी सैलरी हमें एट द एंड ऑफ द मंथ मिलती है। लेकिन साइंटिस्ट कहना है कि ह्यूमन ब्रेन अभी तक इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी तक इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट की तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क कर रहा है। इसलिए कोई भी पर्सन अगर स्मोक करता है उसे पता होता है कि इसकी वजह से उसको लंग कैंसर हो सकते हैं, बट फिर भी वो स्मोक कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन देती है उसे प्रेजेंट मोमेंट में। फ्यूचर में उसको पता है क्या होगा बट उसके लिए प्रेजेंट ज़्यादा वैल्यूएबल है। कोई जंक फूड क्यों खाता है? पता है उससे कि उससे उसको रिस्क ऑफ ओबेसिटी हो सकती है, बट फिर भी वो खाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में उसको वो अच्छा लग रहा है। हम प्रेजेंट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं फ्यूचर से। द कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स आर इन द प्रेजेंट एंड द कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट आर इन द फ्यूचर। जो हम बैड हैबिट करते हैं उसका हमें भरपाई फ्यूचर में देना पड़ता है। सो द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज इज वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड एंड वॉट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। हमें क्या करना है, अपनी हैबिट को थोड़ा सेटिस्फाइड बनाना है ताकि उसको करने के बाद हमें अच्छा फील हो, सेटिस्फाइड फील हो। तब हमको वो आदत लगेगी डेली उसे करने की, तब उसको परफॉर्म करने की, क्योंकि उसको करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। हाउ टू कीप योर हैबिट्स ऑन ट्रैक। अ हैबिट ट्रैकर इज अ सिंपल वे टू मेजर वेदर यू डिड अ हैबिट और नॉट। हैबिट ट्रैकर एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, कैलेंडर लेते हैं और उसमें जो भी हैबिट को हमें रिकॉर्ड करना होता है, जो भी हमें अपनी हैबिट न्यू बनानी होती है, उसमें क्या करते हैं हम, अगर जिस दिन हम वो हैबिट किए हैं तो उस दिन उस डेट के ऊपर हम क्रॉस ऑफ कर देंगे और जिस दिन नहीं किए होते हैं उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इससे क्या होता है, मालूम चलता है कि हमने किस दिन वो हैबिट किया है, किस दिन नहीं किया है। हैबिट ट्रैकिंग इज़ पावरफुल बिकॉज इट लेवरेजेस द मल्टीपल लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। It simultaneously makes a behavior obvious, attractive and satisfying. Let's break down each one. Benefit 1 है कि हैबिट ट्रैक इज़ ऑब्वियस। ये ऑब्वियस होता है कैसे? क्योंकि हम इसमें देख रहे होते हैं डेली कि हाँ मैंने आज ये किया है। वो हमें रिमाइंड करता है कि हमने आज ये हैबिट किया है, हमने ये आज हैबिट नहीं किया है। बेनिफिट 2 है हैबिट ट्रैकिंग इज़ अट्रैक्टिव। वो अट्रैक्टिव भी होता है कि हम देख के अपनी प्रोग्रेस को मोटिवेट हो रहे होते हैं कि हम डेली डिसिप्लिन चल रहे हैं, तो हमको अच्छा लगता है देख के। बेनिफिट 3 है हैबिट ट्रैकिंग इज़ सेटिस्फाइंग। और वो सेटिस्फेक्शन भी हमें फील होता है कि हमने अच्छे से डिसिप्लिन होके फॉलो किया है, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, हमें अच्छा लगता है उसे रिकॉर्ड करना अपने डेली हैबिट को। तो द हैबिट स्टैकिंग प्लस हैबिट ट्रैकिंग फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, अपनी हैबिट को डेली ट्रैक कर सकते हैं और इससे क्या रहेगा, हम डिसिप्लिन भी रहेंगे। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। इसमें क्या होता है, हम कोई ऐसे पर्सन को चूज़ करते हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जिस पे हमें भरोसा होता है, और उससे कहते हैं कि वो हमें गाइड करे जब हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमें बताए, या फिर कुछ सही कर रहे हैं तो भी हमें बताए कि हाँ ये तुमने सही से किया है। तो इससे क्या होता है, अगर हमें पता होता है कि कोई सेकंड पर्सन हमें देख रहा है
हम पे नज़र रखे हुआ है, तो हम सोचते हैं कि हम काम सही से करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दूसरों की निगाहों में गिरें या फिर दूसरा हमें कोई कुछ गलत बोले। भले ही हमें ट्रस्ट है तो अच्छी बात है, बट हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई भी हमें बुरा बोले। तो हम क्या करते हैं, खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होती है, हमारी हैबिट्स भी इम्प्रूव होती हैं और लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा भी होता है। So guys, thank you for watching this video. If you like the book summary, please like and share the video.